हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 25 जून है जी, 2021 है जी। और हमें पंजाब के बरूड़ है, चंडीगढ़ के पास। मनाली वालों का जिनके यहाँ हमें जाना है उनका आ गया है कई बार फ़ोन के, नीरज कहाँ पहुँचे, और हम शर्म के मारे बता भी नहीं रहे कि हम चंडीगढ़ पहुँचे। कल दिल्ली से सुबह चले, शाम तक हम चलते रहे भाई, पहुँचे हम चंडीगढ़। इतना मनहूस दिन था भाई कल का, उसकी पूरी स्टोरी मैंने पिछली वीडियो में बता दी है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो अभी के अभी इसको देखना, पिछली वीडियो को। मनाली है यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है भाई। उसमें प्लेन में तो हम 100 किलोमीटर 2 घंटे में खींच देंगे। फिर बचेंगे 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर में हमें देखो जितना टाइम लगता है, क्योंकि सारा का सारा रास्ता उस पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन 4 लेन का। और वो जो है ना तब से चल रहा है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1988 की मेरी वो है पैदाइश, जब से चल रहा है भाई। किसी भी हिमाचली से पूछ लो, सुंदरनगर मंडी कुल्लू वालों से किसी से भी पूछ लो, सब यही बताओगे भाई, जब से नीरज पैदा भी नहीं हुआ था तब से कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस सड़क का। और भाई साहब, अभी कल ही गडकरी साहब ने कहा है, जो हमारे सड़क मंत्री है, उन्होंने कहा जी 2 साल बाद कुल्लू से दिल्ली 7 घंटे में पहुँचाओगे। मतलब उन्होंने 2 साल कहा है, कि यानी 2 साल अभी तो लगेंगे ही लगेंगे। प्लानिंग ये थी कि हम जो है ना 23 को निकलेंगे, आज है 25। प्लानिंग ये थी कि हम निकलेंगे 23 को, और हमने 23 का ई पास भी अप्लाई कर दिया था। ई पास जो अप्रूव भी हो गया देर सवेर। शुरू में हमें लग रहा कि अप्रूव नहीं होगा, फिर भाई हो गया अप्रूव। 24 को पता चला कि 24 तारीख यानी कल, यस्टरडे, कल पता चला कि ई पास भी ख़त्म हो गया हिमाचल में। मतलब कि RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, ई पास की भी ज़रूरत नहीं है। हम ई पास को अपनी जेब में लिए घूम रहे जी, जिसकी ज़रूरत ही ना है। तो भाई थारे से तो कहना बेकार है, तुम तो आओ हो नहीं। अरे रहने दो, ये रहा विकासनगर कभी नहीं आए, दिल्ली कभी नहीं आए, एक बार आए थे बस। दिल्ली का तो प्रोग्राम बनाते रहे। थारे तो ऐसे प्रोग्राम बने, हम ना कहते थारे से। चलो ठीक है, राम राम जी। लो भाई, मुझे आने लगी नींद। मतलब आधा घंटे बाइक चलाई बरूड़ से, मुश्किल से खरड़ पहुंचे होंगे भाई, मुझे नींद आने लगी। मैंने दीप्ति से कहा, मैं कहा भाई अब तू चला, मैं बैठूंगा पीछे, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। 2 महीने जब बिल्कुल निष्क्रिय निठल्ले पड़े रहे ना घर पे, पड़े रहे देर रात सोना और सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठना, वही आदत पड़ गई। अब उठना पड़ रहा है भाई सुबह 5 बजे 6 बजे, तो नींद तो आवेगी। तो अगर वो 2 महीने और पड़े रहते तो भाई बिस्तर पे पड़े मुरमुरा जाते। अच्छा हुआ निकल गए, एक आध दिन समस्या पड़ेगी, आदत पड़ जाओगी। अभी हम पहुंचने वाले हैं रोपड़ को बोलते हैं रूपनगर। बाइक दीप्ति चला रही है, इसको मैंने कह रखा जब भी तुझे नींद आए बता देना। दीप्ति जो है ना बाइक को उड़ाने के लिए कुख्यात है, लेकिन जब मैं पीछे बैठता हूँ तो ये थोड़ी सी हिसाब से चलाती है। लो जी, अब बाइक जो है फिर से मेरे पे आ गई है, नींद मेरी भाग गई है। गन्ने का रस पी लिया, और गन्ने का रस पी के ना पता है क्या नुकसान होता है। दस्त लगते एकदम गन्ने का रस पी के। मुझे पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा। ये जगह थी जी कीरतपुर साहिब, और यहाँ से हम मुड़ गए मनाली की तरफ। अब हम हिमाचल में एंट्री कर लेंगे, कहीं पे हिमाचल का बैरियर होगा ना। गर्मी भाई वो है बहुत ज़बरदस्त, भयंकर वाली गर्मी है, भयंकर वाली, 40+ टेम्परेचर। लेकिन मंडी तक तो देखो भाई टेम्परेचर रहेगा ऐसा ही, मंडी तक तो कोई राहत है नहीं। और मंडी से अगर हम वो बागी बजोरा वाली सड़क से चले गए तो थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, और अगर हम चले गए उससे पंडो वाली सड़क से तो भाई कोई राहत नहीं मिलनी। गर्मी होती है हिमाचल में भी ज़बरदस्त। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि जी हिमाचल एकदम एंट्री करते ही बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। भाई ऐसा ना होता है। मनाली है यहाँ से 250-250 किलोमीटर है यहाँ से। लो जी, यहाँ से होता है हिमाचल शुरू और पंजाब ख़त्म। हिमाचल का गेट यार बढ़िया गेट बना रखा है इन्होंने तो। आज ही, मतलब हमने तो आज ही देखा है। कब का है? जयराम ठाकुर ने उद्घाटन करा, अनुराग ठाकुर, डेट वेट ना पता। ये लो, हिमाचल में एंट्री करते हिमाचल की बसें। अभी जो है ना हिमाचल से इंटर स्टेट बसें नहीं चल रही। हिमाचल के अंदर तो बसें चल रही हैं 50% कैपेसिटी के साथ, लेकिन हिमाचल से बाहर नहीं चल रही। 1 जुलाई से चलेंगी जी। आपको भी अगर हिमाचल आना हो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो 1 जुलाई से बसों में बैठ के आ जाना। ट्रेन चल रही है, वो ऊना वाली ट्रेन भी चल रही है, कांगड़ा वाली भी चल रही है, शिमला वाली भी चल रही है। हिमाचल आने के लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की, किसी तरह के RT-PCR टेस्ट की, किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई देखो, कोरोना अभी भी है, तो जो ज़रूरी सावधानियां हैं गवर्नमेंट ने जो डिसाइड। अबे तेरी ऐसी की तैसी क्या बीमारी बढ़ गई इसमें।
गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर रखी है ना, उन सब का पालन करना भाई। पालन मतलब मास्क वूस्क लगा के रखना, और बाकी घूमो फिरो, घर में पड़े रहोगे तो बीमार हो जाओगे, कोरोना मारे ना मारे वैसे ही मर जाओगे। चलो भाई, इसी बात पे अपन आपको एक बेसुरा गाना सुनाते हैं। बेसुरा गाना इसलिए क्योंकि आप खुद ही कहोगे ये हरियाली और ये रास्ते, ठीक है। यही गाना था, बस इतना ही सुनाना था मुझे। तो भाई अपन तो हो गए खुश पहाड़ देख के, और ये जो डिस्कवर है ना ये भी खुश है भाई। प्लेन में तो चली नहीं रही, इसमें मतलब कुछ बीमारी सी बढ़ गई थी प्लेन में, अब ये ठीक चल रही है। पहाड़ी रास्ते पे तो आके इसमें भी एनर्जी सी आ जावे है डिस्कवर में। अच्छा, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए ऐसे मोड पे। चल निकल 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 निकल, हाँ हाँ निकल अंग्रेज। कहाँ का है ये? दिल्ली का। ये तेरे से यही उम्मीद थी। मेरे आगे आगे हिमाचल की गाड़ी जा रही थी, उसने बेचारे ने एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया। ये स्वार घाट है ना, ये स्वार घाट है ना, ये हूँ क्या? देख के बता एक बार। स्वार घाट ही है। स्वार घाट की एक स्टोरी भाई, जब मैं पहली बार इधर, पहली बार नहीं दूसरी तीसरी बार का चक्कर था, मैं था, मेरे दो दोस्त भी थे, हम जा रहे थे पता नहीं कौन से ट्रैक पे, उसके कमरूनाग के ट्रैक पे जाने वाले थे भाई। कमरूनाग के लिए सुंदरनगर जाना पड़ेगा ना, सारी बसें मनाली जा रही थी, तो वे मनाली की सवारियों को ही बैठा रहे थे। हम कहने लगे भाई हम तो मंडी सुंदरनगर जाएंगे, उन्होंने हमें मना कर दिया। फिर एक स्वार घाट की बस आई, हमें पता ही ना भाई, उस टाइम हमें पता ही ना था स्वार घाट कहाँ है। हम चढ़ गए स्वार घाट वाली बस में, उसने आधी रात को एक बजे स्वार घाट उतार दिया। नुको जी उतर जाओ, बस ये यहीं तक जाएगी। मैं कहा भाई अब आगे कैसे जावे? नुको जी दूसरी कोई बस आवेगी। अब पीछे से सारी बसें आ रही, वो मनाली वाली। तो यहाँ पे चाय की एक छोटी सी दुकान थी, कई साल हो गए, 7-8 साल हो गए, एक छोटी सी दुकान थी। रात को बेचारे ने हमें चाय चुई पिलाई, पैसे लिए, ऐसे तो चलो फ्री में ना पिलाई उसने। तो एक बस आगे रुकी भाई, मनाली की बस, और उसमें ऊपर तले सारे के सारे सवारी बिल्कुल सोई पड़ी। हम भी उसमें बैठ गए जी। अब बस वाले ने कहा ना कभी 15-20 मिनट बस जो है रुकेगी, चाय चुई पी लो, और जिसको भी सूसू करना हो तो कर लो जाके अंधेरे में। बस की सवारी उतर गई भाई। हमने भी सोचा चलो 15-20 मिनट रुकेगी, गर्मी के दिन थे। मैं कहा चल बाहर थोड़ा सा टहल ले। मैं तब तक, जब तक हम बाहर टहल रहे बस स्टार्ट हुई और भाग गई। उसमें हमारी एक सवारी का, हमारे एक दोस्त का बैग था, बैग बस में चला गया। वो चिल्लाता रह गया यार मेरा बैग गया, मेरे बैग में ये खजाना था और मेरे बैग में वो खजाना था, अलादीन का चिराग था, उसने तो आसमान सिर पे उठा लिया। फिर भाई एक ट्रक आ रहा था, ट्रक के सामने लौट गए, ट्रक ने रोका। ट्रक वाले से कहा भाई अलादीन का चिराग चला गया मेरा उस बस में, वो बस पकड़वा दे बस। भाई ट्रक वाले ने जो ट्रक का हेलीकॉप्टर बनाया, बिलासपुर यहाँ से 25-30 किलोमीटर है, बिलासपुर से पहले उसने बस पकड़वा दी। बिलासपुर बस स्टैंड पे ट्रक जाके लगा दिया, पीछे से बस आ रही थी, तब जाके उसको बैग मिला। हाँ, बैग में क्या था, उसका कच्चा था और एक फटा हुआ तौलिया था। मगर है इसको कह रहा था तू अलादीन का चिराग। कच्चा था और फटा हुआ तौलिया था, पैसे वैसे और सारा जो पर्स वर्स था सब उसकी जेब में ही था। तो तब से मुझे ये स्टोरी याद आ जावे जब भी मैं स्वार घाट से निकलता हूँ। अलादीन का चिराग। बिलासपुर पहुंचने वाले भाई। कीरतपुर से नॉन स्टॉप चलाई बाइक। यहाँ से ना ये 150 किलोमीटर का रास्ता है, कीरतपुर से लेके और मंडी तक। भाई साहब बहुत बोरिंग रास्ता है, बहुत बोरिंग रास्ता है, कतई बोरिंग। मेरा बस चले तो मैं बाइक का हेलीकॉप्टर बना के सीधे मंडी परासर लेक पे उतारूँ। अबे सुंदरनगर में गोयल है, एक बार उससे पूछता हूँ, बैठ के गप्पे मारेंगे, देखता हूँ अगर खाली पड़ा होगा तो बुलाऊंगा उसको, चाय तो पिलावेगा। रख दो जी। अबे चश्मा तो लगाया ही नहीं, चश्मा लगाऊं पहले फिर थोड़ा सा बात बताऊंगा मैं आपसे। बताना ये था कि यार बहुत सारे लोग ना हमसे खर्चा पूछते हैं, भैया खर्चा बताते रहो। रात हम रुके थे रिश्तेदारी में, कोई पैसा नहीं लगा। मतलब रिश्तेदारी की जो फॉर्मेलिटी होती है ना उनके तो देखो लगते हैं पैसे, बट उसे पैसे लगना नहीं कहते, है ना भाई। और वो चीज़ तो देखो ऑन रिकॉर्ड कैमरे वैमरे पे दिखाई भी नहीं जाती।
ओके, हम चले रिश्तेदारी से ब्रेकफास्ट करके। कीरतपुर पहुँचे, प्यास लगने लगी, गन्ने का रस पी लिया, 20-20 रुपये, दोनों के 40 रुपये। कीरतपुर से अभी यहाँ रुके थे बिलासपुर के पास, यहाँ पे एक एक कप चाय पी ली, 10-10 रुपये यानी 20 रुपये। तो ये सब ना आप नोट करते रहना, हम नोट नहीं करेंगे। बाद में मत पूछना कि नीरज भाई खर्चा बता दो। बाकी आगे जो भी कोई खर्चा होगा बताते चलेंगे, आप लोग अपना रजिस्टर बना लो, लंबी ट्रिप है, हर चीज़ नोट करते चलना। देखो जी, अभी हम पहुंचने वाले हैं बिलासपुर। बिलासपुर भाई हिमाचल में भी एक बिलासपुर है, एक बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में, दोनों हैं ज़िले। तो बिलासपुर की थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा ज्ञान की बात, बड़ा इंटरेस्टिंग ज्ञान है, लेना ना लेना आपके ऊपर है। कहानी है जी, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी रियासतें थी, बिलासपुर की भी एक रियासत थी। पंजाब स्टेट बना जी, और हिमाचल स्टेट बना, और बिलासपुर स्टेट बना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पूरा हिमाचल जो था पंजाब में होगा, ना ऐसा नहीं है जी। हिमाचल में ना शुरू में 1947 में केवल 4 ज़िले थे। 4 ज़िलों के नाम नोट कर लो। नंबर 1 चंबा, नंबर 2 कौन सा था, नंबर 2 सिरमौर, नंबर 3 नाहन। नाहन सिरमौर तो एक हो गया यार, मैं कैसे कंफ्यूज हो रहा हूँ। नंबर 1 चंबा, नंबर 2 सिरमौर, नंबर 3 सोलन, नंबर 4 महासू। महासू मतलब आज का शिमला और किन्नौर। तो कुल मिला के 4 ज़िले थे हिमाचल में। बाकी ज़िले थे पंजाब में। पंजाब में कौन कौन से थे नाम नोट कर लो। कांगड़ा था, मंडी था, कुल्लू था, लाहौल स्पीति था, ऊना था, हमीरपुर था। इतने सारे ज़िले थे पंजाब में है ना। और एक ज़िला बचा बिलासपुर, बिलासपुर था अलग स्टेट। ये कहानी है जी 1947 की। फिर 1954 में बिलासपुर स्टेट को हिमाचल स्टेट में मिला दिया गया। तो इस प्रकार 1954 में हिमाचल में हो गए 5 ज़िले। कौन कौन से नाम बताओ भाई, कमेंट करके नाम बताओ, 5 ज़िले कौन कौन से हुए। चंबा, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन और महासू। फिर आया 1956 में पंजाब के जितने भी पहाड़ी इलाके थे सबको अलग करके हिमाचल में मिला दिया। यानी कि कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति सब हिमाचल में मिल गए। 1956 में हिमाचल बना केंद्र शासित प्रदेश। फिर 1971 में बना ये स्टेट। तो डेट वगैरह मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है, शायद 16 नवंबर डेट थी, 16 नवंबर 1971। इंटरेस्टिंग कहानी लगी ना। हाँ यस, इंटरेस्टिंग कहानी है। तो अभी हम उसी बिलासपुर स्टेट में एंट्री कर रहे हैं। ये पहुंच गए जी बिलासपुर, और ये लेफ्ट में है जी बिलासपुर का बस स्टैंड। ये वही बस स्टैंड है जहाँ पे अलादीन का चिराग मिला था। याद है ना अलादीन का चिराग वो मिला था यहाँ इस बस स्टैंड पे अच्छा, अलादीन के चिराग की अब अगली कहानी सुनो। अभी भाई ये तो तुम्हें पता चली गया कि अलादीन का चिराग मतलब कि उसका कच्चा और एक फटा हुआ तौलिया ये थे। हमने पूछा भाई तू यार ठंडे इलाके में आया, ये क्या चक्कर है, तू कच्चा फटा हुआ तौलिया लेके आया है। कहने लगा भाई नीरज, मैं कभी घूमने गया नहीं था, मैं बस अपनी ज़िंदगी में एक बार ही घूमने गया, वो भी हरिद्वार चला गया। वो बिना कुछ लिए बस चला गया, किसी ने कहा जी हरिद्वार, वो चला गया। गंगा जी पहुंचा, वहाँ जाके नहाया तो उसको पता चला कि भाई तौलिए की और कच्छे की भी ज़रूरत थी, जो कि वो नहीं लेके आया था। तो अब उसको सीख मिल गई कि भाई जहाँ भी कहीं जाना है तौलिया और कच्छा लेके जाना है। और चूंकि हरिद्वार में तौलिया जो है ना खो जाने का रिस्क है, तो इसलिए वो फटा हुआ तौलिया लेके चलता था। यहाँ पे आया भाई वो हमारे साथ ट्रैक करने, उसे लगा कि हरिद्वार जैसे ही होगा, कुछ तौलिए की ज़रूरत होगी, तो इस वजह से फटा हुआ तौलिया और कच्छा लेके आया था। फिर पहुँच गए जी हम 3000 मीटर की हाइट पे कमरूनाग लेक पे। भाई कमरूनाग पे पड़ गई बारिश, पड़ गई ओले, पड़ गई ठंड में उसकी बन गई कुकड़ी। कहने लगा नुको नीरज ये तो इससे तो काम नहीं चलेगा, कच्चे से और तौलिए से मैं क्या करूं, मगा ऐसा कर ये लेक पे जाके नहा ले, यही हरिद्वार है। कहने लगा नुको मजाक मत कर यार, मेरी जान निकली पड़ी है। फिर मेरे पास एक स्लीपिंग बैग था, स्लीपिंग बैग उसको दिया, और वो स्लीपिंग बैग को ना लोई की तरह कंबल की तरह ओढ़ के घूमता रहा। तब जाके उसको ज़िंदगी में दूसरी सीख मिली कि भाई थोड़े बहुत ना गर्म कपड़े भी लेने चाहिए ये थी भाई अलादीन के चिराग की पूरी स्टोरी। आगे जो है ना एक टैंकर चल रहा है पूरा भरा हुआ रिलायंस का, अंबानी साहब का। इसने लगा रखा है जाम अपने पीछे, चढ़ाई है, बेचारे का दम निकला पड़ा है, और पीछे लगी है लाइन गाड़ियों की। सारी गाड़ियाँ मुझे ओवरटेक कर रही है, निकलो यार सब निकल जाओ। अबे बहुत लंबी लाइन लगी है मेरे पीछे तो। अच्छा
और भाई ऐसे में देखो भाई, मैं भी जल्दबाजी ना करे करता हूँ, धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे प्यार से। ओवरटेक तो हो ही जाओगा। अंबानी साहब को ओवरटेक करेंगे ना। कौन सा है, क्या है इसमें, वेरी इनफ्लेमेबल। अब सामने से देखो, ये सामने से गाड़ी आ रही थी, वो भी स्लो हो गई। निकलो यार, मेरे आगे भी पागल आदमी है। कहाँ की गाड़ी है, हिमाचल की तो ना लग रही मुझे, हॉर्न बहुत बजा रहा है। चलो मेरे आगे अभी 3 गाड़ियाँ और हैं, इनको मैं निकलवाने में हेल्प करता हूँ। अच्छा हाँ, 2 रह गई भाई। चलो तुम्हारी मैं हेल्प कर दूँ। अब एक ही गाड़ी रह गई, देखो मैंने सबको ओवरटेक करवा दिया। पहाड़ों में ना बड़े, चल भाई चल 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 चल। अबे रुक जा। हाँ, पहाड़ों में ना बड़े हिसाब से ओवरटेक करना होता है। जब भी कोई वो है ना ट्रक ट्रुक होता है ना आगे, उसके पीछे लाइन लग जाती है, गाड़ी होगी, अपन तो निकल ही आए, गाड़ियाँ खड़ी होंगी पीछे। गूगल मैप भी ना, अब डिस्टेंस पूछोगे गूगल मैप से कि भाई दिल्ली से मनाली की डिस्टेंस बताओ, टाइम बताओ, गूगल मैप बताएगा सर जी दिल्ली से मनाली की डिस्टेंस है 550 किलोमीटर। कार से जाओगे तो 15 घंटे लगेंगे, बाइक से जाओगे तो 14.5 घंटे लगेंगे। तो गूगल भी जो है ना बाइक को ज़्यादा फास्ट बताता है इसी वजह से, क्योंकि कार वालों के आगे अड़ जाते हैं ट्रक। वो बेचारे टहटे करते हैं, जब तक उनकी स्पीड बनती है तब तक फिर कोई ट्रक, देखो 3-4 कारें ना मेरे पीछे आ गई। अभी मैं फिर से ही ओवरटेक कर लूँगा। कहाँ की गाड़ी थी, दिल्ली 3CCT, नंबर नोट कर लो। मैं करूँगा इसे फिर से ओवरटेक, इसके आगे फिर कोई ट्रक आएगा। वो मज़ा आ रहा है यार, गर्मी तो है पर मज़ा आ रहा है इस सड़क पर चलते हुए। मैं कई साल पहले जब आया था ना, इस सड़क की ना ऐसी की तैसी हुई पड़ी थी, मेरी भी हो गई ऐसी की तैसी। पर अभी ना इन्होंने सड़क ठीक कर रखी है। हमारा तो ऐसी सफ़र कट जावे गाड़ियों को देख देख के। पीछे भाई कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। गूगल भी बताता है, गूगल बेइज्जती करता है, खुली बेइज्जती, कि जी कार से जाओगे तो 15 घंटे लगेंगे, बाइक से जाओगे तो 14.5 घंटे लगेंगे। तो फिर बाइक से ही जाओ। ये है भाई सतलुज नदी। सतलुज नदी आती है इधर तिब्बत से, कैलाश मानसरोवर से, इसलिए मेरी तरफ से सतलुज जी को है नमस्कार। आप लोग भी नमस्कार कर लो भाई। सतलुज नदी तिब्बत कैलाश मानसरोवर भगवान शंकर से आती है। और मुझे लग रही है भूख। सुंदरनगर यहाँ से थोड़ा सा पास ही है। सुंदरनगर में मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया तो है, तरुण गोयल को। मगा भाई बाईपास पे आ जाओ, 4 लेन पे बैठ के कुछ चाय चुई पियेंगे, गप्पे मारेंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। फेसबुक नहीं आएगा तो फेसबुक पे बढ़िया पोस्ट लिखूँगा, इज्जत उतारूँगा, इज्जत। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, देखो सुंदरनगर 20 किलोमीटर। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत उतारने का अलग ही मज़ा है। वे लोग साले हमारी भी इज्जत उतारते हैं। इसलिए आज मुझे मिलेगा मौका और मैं लूँगा बदला। देखो भाई, गोयल साहब तो यहाँ पे है नहीं। मैं उनसे पूछा कि भाई खाली बैठे हो तो 4 लेन पे आ जाओ। उन्होंने फ़ोटो भेज दिया कि मैं तो कांगड़ा में हूँ, कांगड़ा में हूँ। 100% मुझे यही उम्मीद थी कि वो बंदा मिलेगा नहीं। वो बंदा मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा है, खरा। तो देखो भाई, हमारी शक्ल हो रही है गधे जैसी, धूप में धूल में चल चल के। तो जब तक मनाली पहुँच के गर्म पानी से नहाएंगे नहीं, साबुन लगा के, तब तक रहेंगे हम गधे। लो भाई, हमारा तो हो गया लंच। कौन सी जगह थी ये रेस्टोरेंट का नाम था जी देवभूमि भोजनालय। ऊंची दुकान, फीके पकवान। हमने तो भाई पहले डिसाइड कर रखा था कि कढ़ी चावल खाने हैं, वो भी थोड़े थोड़े से, क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे पेट भरेंगे तो आवेगी नींद। लेकिन उससे भी पहले ना मेरा बन रहा था प्रेशर, वहीं से कीरतपुर से बन रहा था प्रेशर, कीरतपुर से। तो मैं ढूंढता चल रहा था कि कोई साफ़ सुथरी सी जगह मिले। इनका शौचालय 5 में से 5 नंबर, बहुत बढ़िया साफ़ सफाई थी, आसपास के नज़ारे भी उनके अच्छे थे। लेकिन भाई खाना खराब, मज़ा नहीं आया। कढ़ी में मज़ा नहीं आया। उसमें पकौड़ी गिर रखी थी प्याज की, जो वो चाय चुई के साथ लेते हैं ना लोग बाग,
प्याज पकौड़ा वो वाले पकौड़े गिर रखे थे, उसमें कोई मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। चावल में ना 2-3 मिल गई सुरसुरी। लेकिन भाई देखो, भोजन का हम अपमान नहीं क्या करते, हमने भोजन की कोई शिकायत नहीं करी और वो सुरसुरी हटा के सारे चावल खा गए। लेकिन भाई बिल बना है बहुत ज़्यादा। बिल की अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा, अपने रजिस्टर में से काट देना। आपने जो अभी रजिस्टर बना रखा था ना, उसमें चढ़ाना मत बिल्कुल भी। ये हमारा गोयल धोखा दे गया ना, ये सब उसकी वजह से हुआ। ये सारा सुंदरनगर का एरिया हमारे गोयल का एरिया। इसके बारे में तो मैं फेसबुक पे पोस्ट लिखूंगा, बदला लूँगा मैं, बदला। हंस के दी गई, हंसी ना निकल रही भाई, हमारी हंसी उड़ गई। 100 किलोमीटर और बचा हुआ मनाली, और हमारे जो ना होश उड़े पड़े हैं। खराब सड़क है, ट्रैफिक भी ठीक ठाक है, और सबसे गंदी बात है गर्मी ज़बरदस्त है। अब जो है ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा मेरे को, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा भाई। सड़क का काम चल रहा है, सड़क ख़राब है, इसलिए ट्रैफिक हो रहा है स्लो, और इसलिए ट्रैफिक दिख रहा है ज़्यादा। अभी अगर इतनी चौड़ी सड़क अगर परफेक्ट बढ़िया बन जाएगी, वो क्या कह रहा है सीधे 100 किलोमीटर। हाँ यही है। सुंदरनगर तक तो देखो भाई बढ़िया सड़क मिली, 2 लेन मिली, कहीं कंस्ट्रक्शन भी नहीं मिला। मुझे लगा नई सड़क जो है ना, कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं 4 लेन कहीं और से कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के अच्छी मिली भाई। और सुंदरनगर से लेके मंडी, और मंडी से आगे ये भाई साहब इनने कर दिया है, मुझे रुला दिया, रुला। आई एम रोइंग। लेकिन भाई देखो, हमें रखना है अपना दिमाग ठंडा, और दिमाग ठंडा रखने का एक ही तरीका है कि किसी को भी ना ओवरटेक नहीं करना, नहीं करना भाई, ना कोशिश ही नहीं करनी भाई। जब ओवरटेक करते हैं ना, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताऊं, जब ओवरटेक करते हैं ना, तो उस टाइम दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। दिमाग की सबसे ज़्यादा मसल्स एक्टिवेट रहती हैं, दिमाग की सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा ब्लड, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उस टाइम, जिस टाइम ओवरटेक करते हो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है भाई, ऐसे में मैं ओवरटेक नहीं करता। तो ये जो आलतू फालतू की कैलकुलेशन थी ना, वो कम हो जाती है, दिमाग रहता है रिलैक्स। मेरे ना लेफ़्ट साइड से धूप आ रही है, तो ये लेफ़्ट पैर जो है ना बहुत गर्म हो गया, जूता भी बहुत गर्म हो गया, क्योंकि वो हवा लग नहीं रही, स्पीड बन नहीं रही, हवा लग नहीं रही, बाइक का इंजन भी गर्म होता जा रहा है, धूप भी है, तो पैर गर्म हो गया मेरा। मैं क्या करूं भाई, अब भगा थोड़ी दूं, बराबर में हमारे ब्यास नदी है, मैं ब्यास में थोड़ी कूद जाऊं, मेरी ब्यास में थोड़ी कूद जाएगा भाई। पैर गर्म हो गया तो हो गया, तो हो गया। ये देखो भाई, आई अच्छी सड़क, और अब ट्रैफिक का पता भी नहीं चला कहाँ उड़ गया। अच्छी सड़क हो ना, ट्रैफिक का पता नहीं चलता। आज मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज मैं इस जाम को साक्षी मानते हुए प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक ये सड़क 4 लेन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम इस रास्ते से नहीं आएंगे, है नहीं भाई? हाँ, जब सड़क ऊपर से बन जाएगी ना, बढ़िया वाली, पुल के ऊपर से, टनल के अंदर से, तब जाएंगे इस सड़क से, आई प्रॉमिस। और इधर से जो है नहीं, वापस भी नहीं आना, चाहे कहीं से भी आना हो या नहीं आना हो, वापस भी नहीं आना, इधर से नहीं आना। पर भाई जब ये ना सड़क कंप्लीट हो जाएगी तो जोरदार होगी, जोरदार। 1 लेन नीचे से और 1 लेन ऊपर से, क्या नज़ारा होगा। ये पहुंच गए भाई हम ओट टनल पे। ओट टनल सीधे अगर चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे तीर्थन वैली। तीर्थन वैली इज वन ऑफ द माई फेवरेट वैली इन द हिमाचल। और टनल के अंदर घुसने के लिए, मतलब कि घुसेंगे तो जाएंगे मनाली। इसमें जलानी पड़ेगी लाइट, क्योंकि ये टनल जो है ना, इसमें धूल बहुत होती है, ज़बरदस्त धूल। वो तो यार पानी वानी सा इन्होंने छिड़क रखा है। 3 किलोमीटर लंबी सुरंग है भाई ये। होए होए होए, आदमी पैदल घुस जाए ना इसमें, वह मरा हुआ निकले। कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ियों का धुआं, धूल, धकड़,
ये बराबर में ना ब्यास नदी है। इसकी टनल की मैं कहानी सुना रहा हूँ, अभी सुनो ध्यान से। ये हमारे बराबर में राइट साइड में है जी ब्यास नदी। ब्यास नदी और तीर्थन नदी और सैंज नदी, ये तीनों नदियाँ ना एक साथ आके मिलती हैं यहीं पे लारजी में। उधर टनल जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पे एक गाँव है लारजी, तो वहाँ पे एक डैम बनाया हुआ है जिसमें कि तीनों नदियों का पानी आ जाता है। उस डैम को बोलते हैं लारजी डैम। तो पहले ना रास्ता ब्यास नदी के साथ साथ ही था, फिर जब डैम बनाया तो वो सड़क डूब गई पानी में, आगे की कनेक्टिविटी हो गई ख़त्म। तो वही क्या करें, तब ये टनल बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ एकदम खड़े हैं, तो नई सड़क बनाना आसान काम ना था, तो इन्होंने फिर टनल ही खोद दी। वो टनल जो है ना पुरानी सड़क के पैरेलल है, एकदम पैरेलल। तो जब आप मनाली की तरफ जाते हो तो राइट साइड में ना बीच बीच में वो दिखते हैं कुछ लाइटिंग वाइटिंग से भी दिखती है, पासेज वगैरह इन्होंने दे रखे हैं इमरजेंसी के लिए, वेंटिलेशन के लिए।